महाराज जी, आपका सबसे पहले अमर उजाला में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से हम धर्म का प्रचार करते रहते हैं। आपके सामने तो हमारा चैनल मतलब छोटी सी कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे चैनल पे कई लोगों के कई तरह के प्रश्न आते हैं धर्म से जुड़े हुए जी। तो उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और ये चाहती हूँ कि आपके तो भागवत गीता सुनते ही रहते हैं और लोग हमारे चैनल के माध्यम से भी जो उनके प्रश्न हैं आप उनका जवाब दीजिए। जी। तो महाराज जी, बहुत सारे लोगों का हमारा यह प्रश्न था हमारे चैनल पे। उनका कहना है कि भगवत गीता और भागवत पुराण में क्या अंतर होता है। लोगों को लगता है ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो इसको आप विस्तार से समझाइए। भगवत गीता और भागवत जी में क्या अंतर है? आपको पता है अंतर क्या है? भागवत जी अलग हैं और भगवत गीता जी अलग हैं। कैसे? जब महाभारत के समय अर्जुन अपने कर्म को छोड़ करके जाना चाहते थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया अर्जुन को, कर्म योग का, भक्ति योग का, ज्ञान योग, वो सारा जो ज्ञान दिया भगवान ने कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर, उस ज्ञान को कहते हैं भगवत गीता। जिस गीता में सिर्फ 700 श्लोक हैं, केवल 700 श्लोक हैं। और गीता हमें कर्म का ज्ञान देती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आत्मा का बोध कराती है, आत्मा क्या है। और अंत में गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, जो मेरा हो गया मैं उसके सारे पाप संताप नष्ट कर दूंगा। तो जो कर्म से समर्पण की ओर ले जाए वो भगवत गीता है, जो केवल 700 श्लोक है। 700। तो भगवत गीता भगवान की वाणी है पूरी, और उस गीता को कुरुक्षेत्र से भगवान ने कही, अर्जुन ने सुनी, धृतराष्ट्र को भी संजय ने सुनाई। ये तो हुई गीता। अब भागवत जी क्या है? जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर आखिरी परम धाम जाने तक की संपूर्ण लीलाएं हो, और भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का विस्तार से वर्णन हो, उसे भागवत कहते हैं। भागवत गीता से भी पुरानी है। भागवत कब से? सबसे पहले भागवत का ज्ञान भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। भागवत का ज्ञान किसने किसको दिया? सबसे पहले भगवान नारायण ने। 4 श्लोकों की भागवत थी पहले। तो 4 श्लोक में अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहं यदेतच्चैव शिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेर्थं यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि इत्यादि 4 श्लोक दे करके, और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। फिर वही ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक नारद जी को दिए। फिर नारद जी ने वेद व्यास जी को दिए, तो व्यास जी ने उस 4 श्लोक के विस्तार करके 18,000 श्लोक कर दिए। और वही भागवत सुखदेव जी को पढ़ाया व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव भगवान को, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्राप लगने पर, राजा परीक्षित कौन है? अभिमन्यु पुत्र। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन पुत्र। तो अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को जब 7 दिन में श्राप लगा कि 7 दिन में आप मर जाएंगे, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हरि, तब परीक्षित को अपने कल्याण का कोई साधन नजर नहीं आया। तब सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित के कल्याण के लिए भागवत सुनाई, वो भागवत है। तो ये भागवत भगवान नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास जी, और व्यास जी से सुखदेव भगवान, और सुखदेव भगवान से परीक्षित, और परीक्षित से हम सबका, ये भागवत आई। और गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई। तो भगवान गीता के पहले भागवत सुना चुके थे ब्रह्मा जी को। तो गीता ये है और भागवत जी ये हैं, दोनों भगवान की वाणी है। पर समय समय पर गीता प्रकट हुई द्वापर में, और भागवत जी सृष्टि के प्रारंभ में सतयुग में ही भगवान ने उपदेश दिया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।